नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख और बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की मृत्यु हो गई, तो वहीं दूसरी ओर बत्रा और सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की भी बेहद किल्लत नजर आ रही है और कुछ ही समय के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर डी के बलूजा ने दावा किया कि कल शाम ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण करीब 20 बेहद गंभीर मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी है और कुछ ही समय के लिए ऑक्सीजन बची हुई है। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एक अच्छी खबर यह भी आई है कि करीब 2,20,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के अस्पतालों में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं ऑक्सीजन की कमी भी देखी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते आपको बता दें कि दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं बत्रा और गंगाराम हॉस्पिटल भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के एक और अस्पताल सरोज अस्पताल में भी ऑक्सीजन की बेहद किल्लत हो गई है। अस्पताल की ओर से कहा गया है कि हम ऑक्सीजन की कमी की वजह से नई भर्तियां नहीं कर रहे और हम मरीजों को डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के बारे में बत्रा अस्पताल के एमडी डॉक्टर SCL गुप्ता ने कहा कि आज सुबह 7 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और रोज हमें करीब 7,000 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और अभी 500 लीटर ऑक्सीजन भेजी गई है, जो कुछ ही देर चलेगी। हालात फिर जैसे के तैसे हो गए हैं। 300 से भी ज़्यादा जिंदगियां हैं, जिसमें से 48 ICU में भर्ती है और उनकी ज़िंदगी पर अब सवाल खड़ा हो गया। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरा देश इस समय कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से ग्रसित है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो न सिर्फ कोरोना की बढ़ती रफ्तार बल्कि ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आशुतोष? जी, राजधानी दिल्ली में स्थिति काफी भयावह होती जा रही है और आपने देखा होगा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा जो कोरोना संक्रमित हैं उस अनुपात में यहाँ पर जो कोरोना के डेथ रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिक मरीज जो हैं कोरोना संक्रमित हैं वो लगातार अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली के कई अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है और जो पूर्ति हो रहा है वो उस अपर्याप्त मात्रा में हो रहा है। अभी अगर बत्रा अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन इमरजेंसी घोषित किया गया है। यहाँ के MS जो है डॉक्टर SCL गुप्ता, उन्होंने इमरजेंसी घोषित किया। अभी कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई MS से। उनका कहना है कि हमारे अस्पताल को करीब 8,000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन हमें आज सुबह में सिर्फ 500 लीटर दिया गया है। मगर एक बात और बता दें, यहाँ पर आती है यूपी के मोदी नगर से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो मोदी नगर और यहाँ के बीच की दूरी है, लेकिन अभी तक कोई अगली सूचना नहीं है कि वो कब आएगी। तो इस तरीके की समस्याएं राजधानी दिल्ली के कई अस्पताल झेल रहे हैं और इसी के कारण है कि ये दुखद हादसे हो रहे हैं और लोग अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, और जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की बेहद किल्लत देखी जा रही है, ऐसे में बत्रा अस्पताल हो, गंगाराम अस्पताल हो या फिर जयपुर गोल्डन अस्पताल हो, और जयपुर गोल्डन अस्पताल से तो एक दुखद खबर भी आई है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली में कई अस्पताल अब ऑक्सीजन की कमी के ही चलते नई भर्तियां नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि सरकारी स्तर पर भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं? आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है और हमारे देश में हम आपको बता दें कि सेना भी अब मदद के लिए आ चुकी है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों ही सेनाओं की तरफ से और इन तीनों ही रास्तों से, यानी कि वायु मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, थल मार्ग के द्वारा लगातार जहां जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी है वहां ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली में कब तक स्थितियां नॉर्मल हो जाएगी ऑक्सीजन को लेकर?
देखिए, जितनी ये समस्या जो उत्पन्न हुई है उसमें व्यवहारिक बात यह है कि जो आम दिनों में जो खपत है उसका कई गुना जो डिमांड है वो बढ़ गया है। तो कोई भी व्यवस्था में जब अचानक इस तरीके से डिमांड बढ़ेगी तो व्यवस्थाएं लचर होंगी। आपूर्ति बढ़ाया गया है, सप्लाई भी हो रही है, लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि वो सारी सप्लाई नाकाफी साबित हो रही है। पहली बात यह है। उसके बाद जब दूसरी, इस स्थिति से निपटने के लिए लगातार शासन प्रशासन, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, कई एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं, व्यवस्थाएं की जा रही है। अनुमान है कि 1-2 दिनों में सारी स्थिति सामान्य होगी और कुछ जो चैन है कोरोना का वो टूटेगा, तो इस सब चीजों पे अंकुश लगेगा। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति को दर्शा रहे हैं और स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन इसमें संयम की जरूरत है, लोगों को घरों पे रहने की जरूरत है और जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। और यहाँ एक बात और बता दूं, अधिक लोग इस कोरोना के जंग को जीत रहे हैं, स्वस्थ होकर वापस लौट रहे हैं, इसलिए मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को अपना मनोबल नहीं गिराना है। जिनको भी दिक्कत होती है वो टेस्ट कराएं। टेस्ट अगर संक्रमित भी पाए जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लोग घरों पर रहें, हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग होल्डिंग ना करें। यहाँ एक भी समस्या आ रही है कि लोग जल्दीबाजी में होल्डिंग भी करने की प्रयास कर रहे हैं, वो भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की बातें हैं, लोगों को भी संयम का परिचय देना होगा और सभी लोग मिलजुल करके, पूरे देश के लोग, पूरे राज्य के लोग फिर इस कोरोना महामारी को लड़ सकेंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि देश में बड़े पैमाने पर कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक भी हो रहे हैं और आज ही की अगर हम बात करें तो आज का आंकड़ा भी हम कह सकते हैं कि कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण में थोड़ा राहत देने वाला है। 2,20,000 से भी ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। क्या कहेंगे आशुतोष? जी बिल्कुल, वही तो मैं आपको बताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। संक्रमण दर दिल्ली में 32% के करीब गया है। अगर की हम बात करें तो मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग ठीक भी हो रहे हैं। रिकवर भी लोग तकरीबन 89% से अधिक, यानी करीब 90% लोग रोज स्वस्थ हो रहे हैं। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और आगे भी लोग काफी हद तक ठीक हो रहे हैं, तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। और रही बात डेथ रेशियो की, तो महज 1-1.5% के करीब है। तो लोगों को घबराने की, हालांकि वो दुखद है, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है और संयम का परिचय देते हुए जो जिस तरीके से डॉक्टरी सलाह है उसका पालन करें, घरों पे रहें। जो आइसोलेट, सभी लोगों को अस्पताल की भी जरूरत नहीं पड़ती इस बीमारी में, तो घरों पे रह करके तमाम जानकारियां मीडिया के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसका पालन करें, घरों पर रहें और संयम का परिचय दें। देखिए उमंग, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है कि तो इससे बचने की जरूरत है। वो आपदा तो है, तो सबको पता है, लेकिन फिर भी पैनिक करने की, बहुत सारी पैनिक भी हो रही है। जैसे कि अस्पतालों की बात है, अस्पताल में कोई वीडियो कोई जारी किया कि अभी स्थिति ऑक्सीजन कमी है, लेकिन वो जो पाइपलाइन है जो उसकी संबंधित लोग हैं उसमें सप्लाई कर रहे हैं, उसके कुछ देर के बाद वहां ऑक्सीजन पहुंच गया, लेकिन पहले वाला मैसेज सोशल मीडिया में घूम रहा है कि यहाँ पे किल्लत है। तो इस तरीके की तमाम चीजों से बिना सोचे समझे कुछ भी सोशल मीडिया पे न डालें। जो आधिकारिक मीडिया संस्थान है उन्हीं के थ्रू खबरें देखें, या अस्पतालों के जो आधिकारिक लोग हैं या संबंधित एजेंसियों से जो संबंधित लोग हैं उन्हीं की चीजों पर भरोसा रखें। सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जो भी, आप जैसे कि पत्रा का लीजिए तो उन्होंने सुबह बोला, सुबह में एक टैंकर आ गई, दूसरे टैंकर मोदी नगर से और प्रशासन की चल रही है कि दूसरी टैंकर भी आने वाली है। तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, तो पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि खत्म हो गया, चाहे ये हो गया। समस्या है, लेकिन उस पर सभी एजेंसियां गंभीरता से काम कर रही हैं, पुलिस भी मदद कर रही है और गृह मंत्रालय भी मदद कर रहा है, दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार, हर एजेंसी काम कर रही है और ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके। तो एक बार हम कहेंगे कि लोगों को पैनिक नहीं होना है। जी बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं लोगों को पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और सीधी सी बात है, जब हम मानसिक स्तर अपना मजबूत रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बढ़ते संक्रमण की रफ्तार पर कुछ हद तक हम लगाम भी लगा पाएंगे, क्योंकि मरीज के ठीक होने की रफ्तार भी कई ज्यादा है। फिलहाल आशुतोष, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।